जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर 6 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं। हम ब्रिटिश संविधान का इसमें स्वरूप देखेंगे, उसके एक प्रकार से उसका जो संविधान है प्रमुख उसकी विशेषताएं देखेंगे तथा ब्रिटिश संविधान के स्रोत के बारे में भी इस चैप्टर में हम देखेंगे। आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, चैप्टर 5 तक नहीं देखा है, तो आपको चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट क्लासेस, जहां पर सिलेबस के साथ साथ सभी क्लासेस अपलोडेड हैं। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां सभी क्लासेस की नोट्स आपको प्राप्त कराई जाती हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है यहाँ पर पूर्णतः कंप्लीट कराया जाएगा। साथ ही साथ मॉडल पेपर भी बताए जाते हैं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं उसका नाम कमेंट में कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, जिससे आपका जो एग्ज़ाम है जब होने वाला हो तो उससे पहले ही आपको नोटिफिकेशन दे दी जाए और आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ब्रिटिश संविधान का एक प्रकार से स्वरूप कैसा है। ब्रिटिश संविधान के स्वरूप जो है वह एक प्रकार से हम पहले ही आपको बता दें अलिखित संविधान है, और इसके बारे में अमेरिका क्रांति के एक दार्शनिक टाइम पेन के अनुसार उन्होंने लिखा है कि जहां संविधान साक्षात रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता वहाँ संविधान होता ही नहीं। वहाँ पर एक प्रकार से अलिखित संविधान है, और इसी को देखते हुए टॉमस पेन ने जो लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है कि जहाँ संविधान साक्षात रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता वह संविधान वहाँ एक प्रकार से होता ही नहीं। उन्होंने यह भी कहा था कि श्री बर्क अंग्रेजी संविधान प्रस्तुत कर सकते हैं। वह पूछते हैं क्या श्री बर्क जो है वह अंग्रेजी संविधान प्रस्तुत कर सकते हैं? यदि नहीं तो हमारा यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि ब्रिटिश संविधान की बहुत चर्चा होते हुए भी संविधान नाम की वस्तु अस्तित्व में न तो पहले था और न आज है। एक प्रकार से अलिखित संविधान होते हुए जो अमेरिकी दार्शनिक हैं टॉमस पेन, वह अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। ब्रिटिश संविधान का स्वरूप एक प्रकार से ऐसा है कि वह अलिखित है, जो कुछ भी थोड़ा सा भाग उसमें लिखित आपको पाया जाता है और अन्य भाग जो हैं उनके अलिखित हैं। आगे देखेंगे इसके स्रोत क्या क्या हैं, मतलब संविधान के स्रोत क्या क्या हैं, वह कहाँ से लिया गया है। संविधान एक प्रकार से यह ऐसा संविधान है जो कि किसी भी संविधान सभा द्वारा निर्माण नहीं किया गया है। यह एक प्रकार से धीरे धीरे विकसित हुआ है और सबसे पुराना संविधान है। एक प्रकार से हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, विशेषताओं में एक प्रकार से फिर आपको क्लियर किया जाएगा। तो संविधान के स्रोत में सबसे पहला आता है कि महान चार्टर, द ग्रेटर चार्टर। इसमें महान अधिकार पत्र या ऐतिहासिक प्रलेख भी कहते हैं। तो ब्रिटिश संविधान जो है वह एक लंबे समय के ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। वह अचानक से किसी संविधान सभा द्वारा बनाया नहीं गया है, और संविधान विकास के इस लंबे इतिहास में कुछ युग प्रवर्तक घटनाएं भी हुई हैं जिन्होंने महान अधिकार पत्र या ऐतिहासिक प्रलेखों का जन्म दिया है। मतलब कुछ जो घटनाएं घटी हैं उन्हीं के अनुसार कुछ महान अधिकार पत्र जो लिखे गए थे वह एक प्रकार से ब्रिटिश संविधान के स्रोत बन गए। इस प्रकार जैसे कि ऐतिहासिक प्रलेखों में अगर हम बात करें तो 1215 का जो मैग्ना कार्टा है, 1628 का अधिकार याचिका पत्र है, 1689 का अधिकार पत्र है, यह सभी जो हैं महान चार्टर के प्रमुख भाग हैं। अगर हम बात करें दूसरी हमारा जो स्रोत है संविधियाँ है, तीसरी है क्या अभिसमय। अभिसमय क्या होता है? अभिसमय की अगर हम बात करें तो अभिसमय उन समझौतों या आदतों या प्रथाओं से मिलकर बनते हैं जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होने पर भी बड़ी से बड़ी सार्वजनिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के संबंधों और गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करते हैं। वह क्या कहलाते हैं? अभिसमय कहलाते हैं। अगर हम बात करें सामान्य या प्रचलित कानून, कॉमन लॉ की, तो एक प्रकार से यहाँ पर जो भी प्रचलित कानून है एक प्रकार से कॉमन हैं और वह धीरे धीरे विकसित हुई हैं। न्यायिक निर्णय तथा बड़े बड़े न्यायवेत्ताओं की टीकाओं के द्वारा भी कुछ स्रोत वहाँ से लिया गया है संविधान में, जो कि आपको आगे चल के बताया जाएगा, और कुछ जो है संसदीय अधिनियम से भी लिया गया है। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अच्छी विशेषता है इसकी कि यह एक विकसित संविधान है। विकसित संविधान किस प्रकार है कि भारत अमेरिका विकसित संविधान है यह,
जैसे कि भारत, अमेरिका या फ्रांस और अन्य देशों के संविधान जो हैं उनका निर्माण किसी एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया है। हमने आपको पहले ही बताया, जो यह ब्रिटिश का संविधान है वह किसी भी संविधान सभा द्वारा बनाया नहीं गया है, जबकि जो भारत का संविधान है, अमेरिका का है, फ्रांस का है, जो अन्य देश हैं उसके संविधान जो हैं वह एक विशेष संविधान सभा के द्वारा बनाए गए हैं। किंतु जो ब्रिटिश का संविधान का निर्माण हुआ है उसका विकास हुआ है, एक प्रकार से उसका निर्माण नहीं हुआ है, उसका विकास हुआ है और उसने वर्तमान स्वरूप सदियों के विकास के बाद प्राप्त किए हैं। मतलब एक एक सदी में कुछ कुछ उसके विकास हुए हैं, लगभग कई सदियों में उस संविधान का विकास हुआ है, ब्रिटिश संविधान का। अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में 9वीं सदी में राजतंत्र की स्थापना हुई है, 13वीं सदी में संसद का विधिवत चलन प्रारंभ हुआ था, 17वीं सदी में संसदीय प्रभुसत्ता की स्थापना हुई है और उसके बाद संवैधानिक इतिहास ब्रिटिश व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण की गाथा है। अगर हम बात करें तो इस दृष्टि से हम देखें तो ब्रिटिश संविधान की तुलना एक ऐसे भवन से की जा सकती है जिसके विभिन्न भाग अलग अलग पीढ़ियों के प्रयत्नों का परिणाम है। जैसे कि कोई भवन हो, दर पीढ़ी दर लोग विकास कराते हैं, उसमें बनवाते हैं, एक प्रकार से अलग अलग उसमें कुछ न कुछ निर्माण कराते हैं, उसी प्रकार अलग अलग सदियों में यह जो ब्रिटिश का संविधान है वह बना हुआ है। अगला हमारी विशेषता क्या है कि यह अलिखित है। जो हमारा ब्रिटिश का संविधान है वह अलिखित संविधान है। अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में अगर हम सामान्यतः समझते हैं ऐसा है कि जो संविधान है वह एक प्रकार से आवश्यक रूप में प्रलेख के रूप में होना चाहिए, अर्थात लिखित रूप में होना चाहिए, लेकिन एक ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान का एकमात्र उदाहरण है, या जो ब्रिटिश संविधान हमारा है वह एकमात्र उदाहरण है जो कि अलिखित है। अगला हमारा क्या है, लचीला संविधान है। ब्रिटिश संविधान की अगली विशेषता है लचीला संविधान अर्थात फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है कि परिवर्तनशीलता के आधार पर हम अगर देखें तो 2 प्रकार के संविधान होते हैं। मतलब किसी संविधान में अगर हम परिवर्तन करना चाहें तो उसके आधार पर 2 प्रकार के संविधान होते हैं। पहला होता है लचीला संविधान और कठोर संविधान। अगर हम लचीला संविधान में बात करें तो लचीला संविधान में साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया से ही परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन अगर कठोर संविधान में परिवर्तन करना हो तो हमें साधारण कानूनों के निर्माण से भिन्न संविधान में निर्धारित कुछ विशेष प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक हो जाता है। अगर हम इस दृष्टि से देखें तो ब्रिटिश संविधान इस दृष्टि से लचीला है कि ब्रिटिश संसद सामान्य बहुमत के आधार पर संविधान में कोई परिवर्तन कर सकती है, अर्थात सामान्य बहुमत से ही वह कोई भी परिवर्तन संविधान में कर सकती है। अगली विशेषता हमारी है एकात्मक सरकार, यूनिटरी गवर्नमेंट। क्षेत्र की दृष्टि से अगर हम देखें तो ब्रिटेन जो है वह एक सुगठित इकाई है और संभवतः इसी कारण ब्रिटेन में एकात्मक शासन को अपनाया गया है। संविधान के द्वारा शासन की समस्त शक्ति जो है वह केंद्र में निहित कर दी गई है और यह केंद्रीय सरकार ही संपूर्ण देश के शासन का संचालन करती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर स्थानीय प्रशासनिक इकाई नहीं है, वहाँ पर हैं, उन्हें पर्याप्त शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, लेकिन शासन व्यवस्था जो है वह एकात्मक होने के कारण जो स्थानीय प्रशासनिक इकाई हैं उनका अस्तित्व जो है वह शक्तियाँ संविधान से नहीं प्राप्त होती हैं, उन्हें जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं वह केंद्र सरकार से प्राप्त होती हैं और इस प्रकार एकात्मक सरकार वहाँ पर है। अगली विशेषता है सरकार की संसदीय प्रणाली। मतलब संसदीय प्रणाली कहाँ पर है, ब्रिटिश संविधान में। संसदीय प्रणाली का मतलब क्या होता है, ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है और ब्रिटिश शासन संसदात्मक व्यवस्था का आदर्श प्रतीक है। संसदात्मक शासन के तीनों ही लक्षण जो होते हैं वह ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पूर्ण अंशों में विद्यमान होते हैं। कौन कौन से लक्षण होने चाहिए संसदात्मक शासन के लिए? पहली तो होनी चाहिए दोहरी कार्यपालिका, दूसरी होनी चाहिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध और तीसरी होनी चाहिए कार्यपालिका के कार्य की अनिश्चितता। और यह तीनों जो एक प्रकार से लक्षण हैं संसदात्मक शासन के वह ब्रिटिश के शासन में संविधान में उपस्थित हैं। ब्रिटिश सम्राट कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान है और प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट कार्यपालिका के वास्तविक
प्रधान है। जो ब्रिटिश का सम्राट होता है, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति एक प्रकार से नाम मात्र का प्रधान होता है, उसी प्रकार वहाँ पर ब्रिटिश सम्राट कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान होता है। यह जो संसदात्मक शासन हमारे भारत देश में है, वह कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश से ही ली गई है। और इंग्लैंड में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में अगर हम देखें तो एक प्रकार से बड़ा घनिष्ठ संबंध हमें देखने को मिलता है। अगली विशेषता क्या है कि संसद की सर्वोच्चता होती है, सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। ब्रिटिश संविधान की एक अन्य यह विशेषता संसद की प्रभुसत्ता एवं सर्वोच्चता का सिद्धांत है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन होने के कारण संसद एकमात्र कानूनी निर्मात्री सत्ता और संविधान लचीला होने के कारण साधारण बहुमत से ही किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है। निर्माण तो एक प्रकार से साधारण बहुमत से किया जा सकता है, लेकिन संसद की कानून निर्माण की शक्ति की कोई सीमा नहीं है और संसद द्वारा जो निर्मित किसी भी कानून को किसी भी सत्ता के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह एक प्रकार से संसद की सर्वोच्चता को दिखाता है, क्योंकि ब्रिटेन में अमेरिका या भारत के समान कोई भी न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था नहीं है। अगर हम देखें तो अमेरिका और भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का एक प्रकार से व्यवस्था प्रदान की गई है, लेकिन ब्रिटिश में नहीं है। अगला हमारा क्या है? अगली विशेषता है सिद्धांत तथा व्यवहार में अंतर, डिफरेंस बिटवीन द थियरी एंड द प्रैक्टिस। ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह भी है जो सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। अगर हम बात करें तो मुनरो जी कहते हैं कि ब्रिटिश शासन में जो कुछ दिखाई देता है वह वास्तव में है नहीं, और जो दिखाई देता है जो वह है नहीं, और जो है वह दिखाई नहीं देता है। एक प्रकार से इसका आप कंपेयर करके समझ सकते हैं कि हाथी के दांत जो होते हैं उससे, जैसे कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और एक प्रकार से दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। अगली विशेषता संविधान के अभिसमय से है, कन्वेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभिसमय के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है। और अगली विशेषता है कानून शासन या विधि का शासन है। वहाँ पर विधि का शासन है और विधि के शासन को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको नेक्स्ट चैप्टर ही आपका विधि का शासन है आपको अच्छे से बताया जाएगा, जिसमें मंत्रिमंडल का गठन, उसकी विशेषताएं और विधि के शासन का प्रभाव, उसके मतलब क्या क्या विशेषताएं हैं विधि के शासन के भी हम इसको देखेंगे। और कुछ विशेषताएं हैं आपके ब्रिटिश के संविधान के, जैसे कि वहाँ पर मिश्रित शासन प्रणाली है, द्विदल पद्धति है, सीमित रूप में शक्ति विभाजन का सिद्धांत है, जैसे कि शक्ति विभाजन वहाँ पर कुछ सिद्धांत हैं। ये सभी विशेषताएं आपकी हैं ब्रिटिश संविधान की। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर समाप्त होता है यह, जिसमें हमने आपको क्या बताया, ब्रिटिश संविधान का स्वरूप, उसके स्रोत एवं विशेषताएं हमने बताई। आगे हम मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल पर बने रहिए, जिससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाए और आप देखें। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको वहाँ पर नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।